आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ भगवती सदैव कृपा बनाए रखें। आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले यदि रोज अथ दिव्या कवचम अर्गला स्तोत्रम और कीलकम का पाठ करने के बाद ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसका लाभ दुगुना हो जाता है। माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तो आइए आज हिंदी में दिव्या कवचम पाठ का श्रवण करें। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से ही परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियाँ हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए गए हैं। प्रथम मूर्ति का नाम शैलपुत्री, द्वितीय मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूपा चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के 6वें रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां काल रात्रि और 8वां स्वरूपा महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब प्रकार से सर्वत्र महामात्य वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि से जल रहा है, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया है, विषम संकट में फंस गया है तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण को प्राप्त हुए हो, उनका कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनका निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवार करती हैं, इंद्राणी का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथ में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर अरुणेश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखी है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योगी शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त हैं, नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर पशु तथा पास, कुंतल और त्रिशूल एवं उत्तम साण, युग, धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्राणी, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि देवी, दक्षिण दिशा में बाराही तथा दक्षिण कोण में खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वाम में व्यय कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी उत्तर दिशा में, कौमारी ईशना कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर मेरी रक्षा करो। वैष्णवी, तुम नीचे की ओर मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 100 का अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं की रक्षा करो। जय आगे और विजया पीछे की ओर मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजिता और दक्षिणा भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट पर मालधारी रक्षा करें। अश्विनी देवी मेरे भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्र और नाथुनी का यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में दौर्वासिनी रक्षा करें। कलिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंध और
और उसके ऊपर ओठ से चर्चित देवी रक्षा करे। नीचे की ओर ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटे की और महामाया ताल में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी कोढ़ों की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिवा की और धनुधरी पृष्ठ वंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहर भाग नेत्र में नीलग्रीवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुच्च की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिनी लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंह दोनों घुटनों की रक्षा तथा तैस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों के अंगुलियों की और तलवासिनी पैरों के तालुओं की में रहकर रक्षा करें। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टता कराली देवी नखों की और केसनी देवी केसों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौमारी तथा त्वचा के बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। हाथों की कालरात्रि और पित्त की मुटेश्वरी देवी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमला कोशों में पद्मावती देवी, कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज में ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं किया जा सकता। वह अभेद देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आज मेरे वियर की रक्षा करे। छतेश्वरी छाया की तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रज हस्ती देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों पर अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण तथा तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वारायु आय की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करो तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यशकृत लक्ष्मी और धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो तथा महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी पत्नी की रक्षा करो। मेरे पथ की सुपथ तथा सुमार्ग पर क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्यस्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि आप शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाला विजय की प्राप्ति करता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाला विजय को प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इस पाठ को करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह अपमृत्यु से रहित 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोढ़ आदि उनकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेल भाग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने की चढ़ी हुई जंग विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि के बनने वाला कृत्रिम विष ये सभी प्रकार विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच के हृदय में धारण कर लेने से मनुष्य के देखते ही नष्ट हो जाते हैं।
यही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता का सारी देव विशेष जल के संबंध में प्रकट होने के गण उपदेश मात्र सिद्ध होने वाला निम्न कोण के देवता, आदि जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भगवान डाकिनी, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने तथा उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते। कवचधारी पुरुष राजा के समान वृद्धि प्राप्त करता है। वह कवचधारी मनुष्य तेज और वृद्धि करने वाला उत्तम होता है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपने कृत्य से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका पाठ करता है, उसका जब तक वन पर्वत और कानन सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष माँ भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य सुंदर धारण करता है और कल्याणमय शिव के संग आनंद का भागी होता है।